अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जमील बनारसी। मेरे YouTube चैनल पर आपका खैर मकदम है। दोस्तों, जिन लोगों को ये खुशफहमी हो चुकी थी कि अब धीरे धीरे फिरकावारियत ख़त्म हो रही है या कम हो रही है और लोग कुरान और सुन्नत के मनहज की तरफ धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, ऐसे लोगों को फिर एक बार बहुत ज़ोरदार झटका लगा है। पाकिस्तान के मशहूर मुबल्लिग तारिक जमील साहब के छोटे साहबजादे आसिम जमील साहब की नागहानी मौत के साथ ही पाकिस्तान में एक बार फिर फिरकावारियत का गटर उबलने लगा है, जिसकी बदबू हिंदुस्तान तक में महसूस की जाने लगी है। इसमें दो राय नहीं कि तारिक जमील साहब एक मशहूर मुबल्लिग हैं और ये अपनी मीठी मीठी तकरीर के जरिए बहुत ज्यादा सुने और पसंद किए जाते हैं, मगर मकतबे देवबंद से ताल्लुक रखने की वजह से ये हमेशा अपने मुखालिफ फिरका वालों के निशाने पर रहे हैं। इनके बेटे आसिम जमील की खुदकशी के बाद जैसे मुखालिफ फिरका के हाथ एक जबरदस्त बम लग गया हो, जिसे तारिक जमील के ऊपर पटकने लगे। तारिक जमील दा मुंडा कोठे वाली दे नाल इश्क ते मौत दा खेल कि तारिक जमील दे बेटे दे नाल किस तरह जमील ने खुद ज्यादती की और ओदी एक पाक मुहब्बत सी जिन्होंने वो पाना चाह रहा सी, अपनी जिंदगी गुजारना चाह रहा सी, अपना मुस्तकबिल दा साथी वो लभ के बैठा सी और जिमी डांसर ने ओदी मुहब्बत दे विच खलल पा के उन्हें ही इनू मजबूर किया दुनिया तो निकल जा ते टीके लवांदा रहा अपने बेटे नू पागल पांदे कि ये पागल हो जाए और ਇਹਦੇ दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इश्क ਜਿਹੜਾ ਉਹ निकल जाए। ਵੇਖੋ कि ਇਹ कितना जालम है और मैं समझना बे जालम नू साडे सामने ही सजा मिलेगी। फिर इसके बाद कब्र पर दुआख्वानी और कब्र पर फूलों की चादर बिछाना, इसकी वजह से तारिक जमील साहब खुद अपने फिरका के निशाने पर भी आ गए। जहां मौलवी तारिक जमील साहब के बेटे का इंतकाल हुआ आसिम जमील का, वहीं मौलवी तारिक जमील साहब ने कुछ ऐसे काम किए जो देवबंद हज़रात के हाँ डिक्लेयर हैं, वाज़ेह हैं कि वो इसको बिदाअत गिरदानते हैं। जैसे उन्होंने ये कहा कि जी मेरे बेटे का सोहम होगा, उसकी फातिहा होगी। एक दिन रखा है कि जुमेरात के दिन सब लोग जमा हो जाइएगा और कुरान खानी होगी। अब ये देवबंद के यहाँ ये दिन को मुकर्रर करना, पहली बात तो ये कि उनके यहाँ ये बिदाअत है और हराम है। और मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में इस बात की तरफ इशारा दे चुका था, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि मैंने ये कहा था कि बिदअती की सज़ा आप लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आई। मैं उस सज़ा को दोहरा देता हूँ जो बिदअती के बारे में इरशाद फरमाई गई, कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और अपने बेटे के चहारुम के दिन जो उन्होंने एक बुजुर्ग का ख्वाब बयान कर दिया, इससे तो उनकी और भी फजीहत हो गई। कुरान खानी कह लें, उसके ऊपर दो ख्वाब सुनाए। एक उन्होंने आसिम का अपना ख्वाब सुनाया जो उसने वफात से एक दिन पहले देखा था, नबी इस्लाम की ज़ियारत की। चलें कोई वो बात समझ आने वाली थी, लेकिन जो दूसरा ख्वाब उन्होंने सुनाया ना कि जी एक पेशावर के मौलाना साहब हैं और वो मेरे बेटे को जानते नहीं हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया है आसिम जो है नबी इस्लाम के पास पहुंच गया है और अल्लाह ताला से भी मुलाकात हो गई। और अब देखें वो जो मौलाना साहब हैं उनके बारे में वो ज़िक्र कर रहे हैं, तो ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि जी वो मौलाना साहब वो हैं जो रोज़ाना 1 लाख दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। एक दुखी अफसुर्दा बाप के जज्बात के ऊपर फिरकावारियत हावी रही। फिरकाबाज मौलवी टाइप यूट्यूबरों ने एक बेटे की मौत को खूब भुनाया और अपने वीडियोस के जरिए खुद अपनी जात बता दी। मैं बताता हूँ बहुत कुछ इस वीडियो में। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा
اور ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا برائے مہربانی کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور. آپ نے دیکھا کہ جنازے کے بعد وہ اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اس سے پہلے دلیلیں مانگی جاتی تھیں کہ کہاں لکھا ہے جنازے کے بعد دعا کرنا. قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں. ہم کرتے تھے تو ہم سے دلیلیں مانگی جاتی تھی. کہاں ایسا لکھا ہے؟ قبر پر پھول ڈالے ہیں. ہم کرتے تھے بدعت شرک کفر کا فتویٰ لگتا تھا. ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی محفل کیے ہم کرتے تھے تو فتویٰ لگتا تھا. اور اب شاعر صاحب محفل سجائے ہوئے ہیں, ان کے ہم نوا بیٹھے ہوئے ہیں, تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کی شان میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں. ہماری نعتوں پر تو ان کے فتوے لگ جاتے تھے لیکن اپنی جہالت کی انہیں کوئی خبر نہیں ہے. عاصم جمیل صاحب کی دماغی حالت اچھی نہیں تھی. لمبے عرصے سے ان کا علاج چل رہا تھا. یہ ڈپریشن کے بھی شکار تھے. وہ اپنا دل بہلانے کے لیے اکثر اپنے والد کے لائسنسی ریوالور کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. انہیں اس بات کا بالکل گمان نہیں تھا کہ اس ریوالور کے چیمبر میں ایک گولی بھی موجود ہے. جو گولی تھی وہ چل گئی اور ان کے سینے میں لگ گئی, جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے. یہ تھی پوری حقیقت. مگر غلطی ان کے گھر کے لوگوں سے بھی ہوئی. الگ الگ طرح کے بیان ان کے گھر کے لوگوں کی طرف سے آتے رہے. ایک خبر یہ بھی آئی کہ انہیں کسی نے گولی مار دی. بہرحال میں ایک جوان بیٹے کا کی میت اٹھا رہا ہوں اور اس کو قبر میں اتار رہا ہوں اور سوشل میڈیا پہ کیا کیا میرے ملک کے انسانیت ہی بھول گئے. اسلام کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. اسلام تو آتا ہے جب نبی کی زندگی سامنے ہوتی ہے. تو کوئی خوابوں پہ تبصرے کر رہا ہے اور کوئی میرے اوپر تنقید کر رہا ہے, تو میرے بیٹے کو کہہ رہا ہے مولوی کے بیٹے نے خودکشی کر دی. تو بتاؤ میرے اوپر کیا گزری ہوگی اس سے. چہارم والے دن مولانا طارق جمیل صاحب نے پشاور کے ایک بزرگ کا خواب جو بیان کیا, انہوں نے بتایا کہ اس بزرگ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی, جہاں انہوں نے عاصم جمیل کو بھی موجود پایا. اور ساتھ ہی طارق جمیل صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جن بزرگ نے یہ خواب دیکھا ہے وہ روزانہ 1,00,000 بار درود شریف پڑھتے ہیں, اس لیے ان کو نبی کریم کی زیارت ہوتی ہے. بس یہیں آ کر طارق جمیل صاحب کی بھی فرقہ واریت عیاں ہو جاتی ہے. جو شخص ہمیشہ فضائل اعمال میں ایسے بزرگوں کے متعلق پڑھتا آیا ہو جو ہر رات 8 قرآن ختم کرتے تھے, اور ایسے بزرگ جو کشف کے ذریعے جنت اور جہنم کی سیر کیا کرتے ہیں, تو بزرگوں کے لیے تو 1,00,000 بار درود پڑھنا بہت چھوٹی سی بات ہے. میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو حافظ تراویح میں 15 پارہ قرآن پڑھتے ہیں انہیں 6 گھنٹہ کم از کم لگتا ہے. پہلی 10 رکعتوں میں وہ 1 پارہ قرآن پڑھتے ہیں اور آخری 10 رکعتوں میں آدھا پارہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ایک بار پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو 1/3 قرآن روز پڑھ لیتا ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں, اتنی کس کی اوقات ہے کہ ایک دن میں 1/3 قرآن پڑھ لے. تب اللہ کے نبی نے بتایا کہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو, پورے قرآن کا ثواب مل جایا کرے گا. یعنی ایک بار
सूरह इखलास पढ़ने से 1/3 कुरान का सवाब। कुल हो अल्लाह अहद। सहाबा 1/3 कुरान एक दिन में नहीं पढ़ सकते थे, जबकि उनकी जबान अरबी थी और कुरान भी अरबी। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बुजुर्ग रात भर में 8 कुरान पढ़ लिया करते हैं। जो एक रात में 8 कुरान पढ़ते रहे हैं लोग, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा और फज्र के बीच ही के हिस्से में उनको वक्त मिलता रहा होगा, ऐसा और फज्र के बीच ही में पढ़ते रहे होंगे। तो गर्मियों के मौसम में तो उनको 8 घंटे से ज्यादा वक्त भी नहीं मिलता होगा, यानी 1 घंटे में 1 कुरान खत्म। नबी करीम का इरशाद है कि जिसने 3 दिन में कुरान खत्म कर लिया, उसने कुरान के फहम को नहीं समझा। ये है हदीस का इल्म, और वो था कहानी। बहुत दिल में एक गम की कैफियत है कि इतनी बड़ी आफत टूट पड़ी तारिक जमील के ऊपर कि उसके जवान बेटे ने ख़ुद को सीने में गोली मार ली। उसका मामला तो अल्लाह ही करेगा, जो गुज़र गया इस दुनिया से उसका मामला तो अल्लाह ही करेगा। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किस कैटेगरी में अल्लाह ताला उसको डालेगा। वो ज़हनी मरीज़ था, अपने हवास में नहीं था, तो कलम तो उससे उठा लिया गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। अगर वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से एक्सट्रीम तकलीफ़ में था लेकिन हवास से नहीं गया था, फिर भी उसने जानबूझ के की, तो अल्लाह ताला उसका फ़ैसला करने वाला है। हम उसका फ़ैसला करने वाले कौन होते हैं? अगर वो बिल्कुल सही था, होशो हवास में था, फिर भी उसने ये काम किया, फिर भी फ़ैसला अल्लाह करने वाला है। हम उसका फ़ैसला करने वाले कौन होते हैं? फाइनल सच तो अल्लाह ही जानता है बेहतर, मगर मैं आसिम जमील साहब के मुताल्लिक हुस्ने ज़न रखता हूँ कि वह पागलपन ही में खुदकुशी किए हों, जिनकी वजह से अल्लाह गिरफ्त की कलम उनके ऊपर से उठा लिया हो। अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि मरहूम की मग़फ़िरत अल्लाह करे, उनके गुनाहों को बख्श दे और घर के लोगों को सब्र अता करे। आमीन।